वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बाबा जी महाराज कहते हैं खिन में नीच कीड़ को राज। परमात्मा चाहे ना 1 मिनट में कीड़े को भी वो राजगद्दी पे बैठा सकता है ना। मालिक की इतनी पावर है कि नहीं है? बोलो। महाराज की बाणी झूठ थोड़ी है। क्या बोलते हैं? खिन में नीच, जो नीच है जिसको कोई जानता नहीं है उसको भी वो राजा बना सकता है। मालिक में इतनी पावर है। ठीक है जी। एक गुरु का प्यारा बाद में बना, वो चोर था बाबा जी। क्या था? चोर था। उसको कोई पता नहीं है कि कल मैंने क्या बनना है। देखो जैसे आज हम है, हमें नहीं पता भगवान हमें क्या से क्या बना सकते हैं ना जी। तो वो जो चोर था बाबा जी, वो क्या करते थे, गांव में जाना, यहाँ से जैसे चंबा से डंगर चोरी किए, बरमौर जाके बेच दिए। 500 का डंगर 50 में बेच डालना, क्योंकि उनका क्या जाता था बाबा जी। क्योंकि जो चोर होते हैं ना, उनको तो थोड़ी कमाई चाहिए। तो उन्होंने क्या काम करना, डंगर इकट्ठे करने और दूसरी जगह जाके बेच जाने। लोग बड़े परेशान, सवेरे उठना, हमला करना रात के टाइम। अशोक जी आप भी सुन रहे हो बेटा? वो क्या करते थे, डंगर एक जगह से लेकर के दूसरी जगह बेच देते थे। उनको नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। एक दिन बाबा जी जब उन्होंने डंगर बांधे होते हैं ना, तो उनको जैसे ही भगाया उन्होंने, पीछे से गांव वाले जा गए, कोई दराटी, कोई सोठी, कोई लाठी लेकर के। अब इन्होंने बोला मेरी खैर नहीं है, अब मैं बचने वाला नहीं है, ये तो मार मार के मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक है ना जी। तो आपने देखा होगा एक पंजाब में जैसे गड्ढा होता है ना जी, उसमें पानी जमा हो जाता है बरसात का गड्ढा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? चप्पड़ जैसा होता है ना। चप्पड़। हाँ, जिसमें भैंसे वगैरह स्नान करती है। उसमें पहले की भैंसे थी बाबा जी, गाय भैंसे पहले की भी थी। जिसने इकट्ठी की थी ना जी, सारी उसमें छोड़ दी। तो पास में ही गुरु महाराज का, गुरु अर्जन देव पातशाह का दरबार सजा है, कीर्तन दीवान हो रहा है। इसने मन में ठान लिया कि हे प्रभु, यदि आज मैं बच गया ना इनसे, ये तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, मैं ये काम छोड़ दूंगा। ऐसे कान को हाथ लगाए, डंगर तो वहां चले गए, वो लोग अभी थोड़े पीछे दिए, वहां सत्संग में बैठ गए जी। ये सत्संग की महिमा देखो बाबा जी, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। ये साधु संग की महिमा देखो। जब उन्होंने वहां पर दर्शन किए, हे प्रभु आज मुझे बचा ले, मैं वचन करता हूँ कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। तो बाबा जी वो लोग आगे कहते, महाराज जी यहाँ पर हमारा चोर बैठा हुआ है। कहते ठीक है, जो चोर है उसको पकड़ के ले जाओ। जिसको ऐसे देखते हैं हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है ना जी, जब धक बढ़ता है ना जी, तो उसका चेहरा भी अजीब हो जाता है, डरता भी है। सबको चेक किया, वाहिगुरु की धुनी निकल रही है बाबा जी, सब महाराज की बाणी जाप कर रहे थे। उन्होंने देखा, बोला महाराज कोई हमारा चोर यहाँ पर नहीं है। उन्होंने तन मन से गुरु अर्जन देव पातशाह की सेवा की। उनका नाम विधि चंद था। आज उनको बाबा विधि चंद के नाम से दुनिया जानती है। उनका कुल चल रही है बाबा जी। बाबा बंता सिंह जो है वो उनके परिवार में से आगे आज दुनिया को वो गुरु नानक के बाणी से जोड़ रहे हैं। बाबा बंता सिंह नाम है। तो बाबा जी, बाबा बंता सिंह वो बाबा विधि चंद के कुल में से बड़े शूरवीर हुए वो। तो बाबा जी जब बात क्या नाम, फिर आगे उनके बेटे की बारी, गुरु अर्जन देव जी के महाराज के बेटे गुरु हरगोविंद पातशाह मीरी पीरी के मालिक, जिनके बारे में आपको कई बार सुना है कि बहुत ही सेहत थी उनकी और छाती इतनी चौड़ी कि वो सीधे नहीं निकल सकते थे अमृतसर की गलियों में। उनको टेढ़े होके निकलना पड़ता था और घोड़ा वेट सहन नहीं कर सकता था। 3 महीने बाद घोड़ा चेंज करना पड़ता था। तो उन्होंने सिख संगत को क्या आदेश दिया था कि जिन्होंने भी आना पैसे नहीं चला ले, मेरे को चाहिए बढ़िया बढ़िया शस्त्र, बढ़िया बढ़िया घोड़े। क्योंकि मुसलमानों की जो फौज थी ना जी, वो महाराज को तंग करने लगी। गुरु अर्जन देव पातशाह को शहीद कर दिया था, तती तवी में बैठाया,
पता है जी आपको। तो उन्होंने फिर दो कृपानें पहनी, एक मीरी की और एक पीरी की। इसका मतलब होता है एक धर्म की रक्षा के लिए कि भाई कोई भी, आओ जी आओ, आओ बेटा जी आओ। गुरु वेरी गुड, याद आ रहा है आपको, मजा आ गया। आपके चरणों में नमस्कार है। आप ये हम रिपीट इसलिए करें ताकि महाराज की जय जयकार हो। वो गुरु सिंह बोलता है महाराज जी रो रहा है, कहते हैं मैंने आपके लिए दो घोड़े लाए, जुड़वा है, जुड़वा भाई होते ना, एक दिलबाग एक गुलबाग, मैं आपके लिए लाया, रास्ते में मुसलमानों ने खो लिए। तो पातशाह कहते हैं गुरु हरगोबिंद महाराज जी, वो आए उनके पिताजी के टाइम पे, जो बाबा बिधि चंद, अब उनके सुपुत्र की बारी आ गई, वहां भी वो सेवा कर रहे हैं तन मन से, जो ड्यूटी लगती है वो मन से करते हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज को साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। ये प्रेम का सौदा है ना बाबा जी। अब आप कितने प्रेम से सुन रहे बाबा जी की वाणी। तो कहते जी कोई है जरा वो घोड़े छुड़ा के ले आए। बाबा बिधि चंद उठे, कहते महाराज आपका आशीर्वाद हो तो ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाबा जी मुसलमानों की फौज में से कोई छोटा काम थोड़ी था। वो पता नहीं उन्होंने कहाँ छुपा के रखे, उन बंदे को पूछा भाई कहाँ आपसे उन्होंने ये घोड़े कहाँ आपसे उन्होंने लिए। उन्होंने पूरा ब्यौरा बता दिया है ना जी। तो बाबा जी ये कथा मैंने हजूर साहब गए थे गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन स्थान के पास, गुरुद्वारा लंगर साहिब है जी, वहां पर सूरज प्रकाश की कथा हो रही थी, मैं बड़े प्यार से सुनी, वो आपको सुना रहे हैं जी। तो वो बाबा बिधि चंद उनको कहते हैं गुरु हरगोबिंद पातशाह को, आप मेरे को आशीर्वाद दो तो मैं जाता हूँ और उस घोड़ों को लेके आता हूँ। वहां जाकर के उन्होंने घाई का रूप बनाया बाबा जी, सीआईडी ले ली, कहाँ घोड़े छुपे हुए हैं, कहाँ उन्होंने बांधे हुए हैं, बड़े सोने घोड़े एन सुंदर जो महाराज को पसंद थे। एक दिलबाग एक गुलबाग, दोनों का नाम, सके भाई, यानी एक को दर्द होता है तो दूसरे को होता है, एक को भूख लगती है तो दूसरे को, ऐसा होता है बाबा जी, जुड़वा होता है ना। हाँ जी बाबा जी। तो इतने में क्या हुआ जी, इन्होंने घाई का रूप बनाया जी। घा वाले नहीं होते हैं, जैसे हमारे गांव से भी आते थे लोग घा करने के लिए, तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया घास चुना बाबा जी और वहां चले गए। कहते जी हाँ ये तो बहुत बढ़िया घास है, ये तो बहुत सुंदर घास है। तो उन्होंने बोले जी मैं रोज लाया करूंगा। तो प्यार बनता गया, घोड़े की मालिश भी करे। उन्हें बोला एक काम कर, तू यही हमारे पास रह जा, तेरे को दिहाड़ी भी देंगे, घा भी ले आया कर। विश्वास बना लिया ना उन्होंने। वो तो आए थे घोड़े छुड़ाने के लिए। ठीक है। तो जब रात को वो जो मुसलमान थे ना जी, जो उनकी फौज वाले, उन्होंने रात को ड्रिंक करके या नशा करके 12-1 बजे उन्होंने वो करते हैं ना जी, क्या बोलते हैं उसको, अफीम वगैरह। तो इन्होंने क्या करना, बड़े बड़े पत्थर पहले रख लेने छत के ऊपर, और पीछे पानी था जी, उसमें जोर से पत्थर फेंकने। छुपा की आवाज होती है ना रात को, वो बोलते भैया आवाज कैसी हुई, कहते वो ही है घाई जो घा लाता है, वही को पत्थर फेंकता है, बोले नदी में पीछे कोई पानी था जी काफी ना। तो एक दिन इन्होंने मौका देखा, एक घोड़े के ऊपर सवार हुए, और जब वो अपना नशे में लगे हुए हैं, इन्होंने एक घोड़े को पानी की तरफ फेंका। छुपाक की आवाज हुई, उन्होंने बोला कि वही है घाई, कुछ पत्थर पुत्थर वो कर रहा है। इन्हें एक घोड़ा जो था ऊपर से छलांग मारी, क्योंकि जो पानी होता है ना, पत्थर है तब तो लगेगी, ऐसे पानी में नहीं लगती। वो घोड़ा भी बड़ा तगड़ा घोड़ा था, पानी में गिरा और सीधे पार करके गुरु के चरणों में घोड़ा भेज के बोलो वाहे गुरु धन गुरु नानक। वो बंदा बोलता है ये आपने क्या किया, ये तो आपने बहुत गलत काम कर दिया, ये तो एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, वो तो रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, जुड़वा है। कहते चिंता मत करो, मैं अब 2 कैसे लाने थे, फौज की निगरानी से 2 मैं नहीं ला सकता, मैं दोबारा फिर जाता हूँ। फिर महाराज के चरणों में नमस्कार किया और वो नजूमी का वेश बनाया। जोशी होते ना, जोशी नहीं होते, जोशी बोलते हैं जी आपके घर में ये होगा फलाना होगा, जोश क्या बोलते, नजूमी बोलते हैं उसको बाबा जी। नजूमी उसने किताबें ले ली, बोले कोई भाई किसने पूछना है, किसी कोई चीज गुम हुई है, कोई कुछ ड्रामा किया ना उन्होंने, वही पहुंच गए, भेष बना लिया, उन्होंने नहीं पहचाना कि वही है। कहते जी मेरे को लगता है यहाँ से एक घोड़ा गुम हुआ है। कहते हाँ घोड़ा गुम हुआ है, फलाने रंग का था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो भी खुश हो गए
जैसे हमें कोई बोलता है कुछ, हम भी खुश हो जाते ना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं वो घोड़ा आपका ढूंढ देता हूँ, पर मुझे अंदर जाकर के पूरी छानबीन करनी पड़ेगी कि कैसे आया बंदा, कैसे ले गया। वो अंदर लाए, वो एक दूसरे घोड़े पर भी बैठे और उसको भी उसी तरह पानी में, और गुरु के चरणों में दोनों को भेंट कर दिया। बाबा जी ऐसे होते हैं गुरु के सिख। कैसी लगी बात? बोलो धन गुरु नानक। अब एक बार मूल मंत्र थोड़ा सा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है बाबा जी, धन गुरु नानक। मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है राजा जी, धन गुरु नानक। चाह बनाई।